जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीआईएसएफ की जो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो टोटल कितनी पोस्ट है इसके बारे में जानेंगे। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए ये भी जानेंगे। आपको उम्र कितना होना चाहिए, आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हाइट, चेस्ट, वेट, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो नोटिस देख सकते हो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है। तो ये सीआईएसएफ की जो ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पाम ऑपरेटर, ठीक है, ये दो पोस्ट है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कब से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 3/2/2025, ठीक है। फरवरी महीने में 3 तारीख को आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा इसका, ये चलेगा मार्च महीने तक, ठीक है। एक महीना लगभग चलेगा आपको। 3 तारीख से शुरू होगा फरवरी महीने में और चलेगा इसका मार्च महीने तक, ठीक है। 4 मार्च तक इसका चलेगा फॉर्म फिलअप। क्लोजिंग डेट है 4/3/2025, ठीक है। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना आपको ऑनलाइन में, ठीक है। ये ऑफलाइन में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑनलाइन में एक्सेप्ट करेगा। ओनली फॉर ऑनलाइन में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 1000 पोस्ट। कितना है, हो गया 1124 पोस्ट है, ठीक है। टोटल वैकेंसी है। सैलरी की जान लेते हैं। सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 21,700 से बेसिक पे मिलेगा 69,170, ठीक है। ये आपको बेसिक पे। आपको स्टार्टिंग में आपको कितना मिल जाएगा, 45, ठीक है। 45 प्लस आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगा। शुरू में आपको 45 मिल जाएगा। ये तो आपको हो गया 21,700 ये बेसिक पे, ठीक है। फिर दोस्तों आप जानते हैं नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, एक एक करके हम पूरी डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होगा फिजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, फिजिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, पहले सबसे पहले आपको होगा पीटी एंड पीएचडी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको क्या होगा, टेट टेस्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा रिटिन एग्जाम, फिर नेक्स्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आपको फिजिकल होगा आपका सबसे पहले। फिर नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट, ठीक है। तो इसका वैकेंसी पहले जान लेते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेबल पोस्ट पहले जान लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए टोटल 845, ठीक है। 845 पोस्ट हो गए टोटल, हो गए कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए। और कांस्टेबल ड्राइवर कम पाम ऑपरेटर पोस्ट के लिए टोटल कितना वैकेंसी हो गया, 279, ठीक है। टोटल कुल मिला के कितना वैकेंसी हो गया, 1124 वैकेंसी हो गया, ठीक है। टोटल पोस्ट हो गया कितना, 1124। ये दोनों मिला के, ठीक है। ये दो पोस्ट है, दोनों पोस्ट मिला के 1124 हो गए टोटल आपका वैकेंसी। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें शुरू में लिखा है, ठीक है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको वैकेंसी हो गया 1124 आपका टोटल वैकेंसी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं बता दिया। सबसे पहले आपको होगा पीईटी एंड पीएचडी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर टेट टेस्ट होगा। अगर ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको एग्जाम होगा, ठीक है। अब एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन में भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका कोई डिटेल्स नहीं दिया, ठीक है। आपको एग्जाम होने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में होने वाला है और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम होगा। फिर एग्जाम कंप्लीट कर लेगा तो आपको क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग होगा। फिर आप दोस्तों देखते हैं उम्र कितना होना चाहिए, ठीक है। उम्र आपको देखिए, अगर आपको उम्र 21 से लेकर 27 तक है, इसके बीच में उम्र है, ठीक है। और आपको कौन सी डेट में काउंट करें, 4/3/2025 से काउंट हो रहा है, ठीक है। 21 से 27 के बीच में अगर उम्र है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो ओबीसी एससी एसटी के लिए भी उम्र की छूट मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपको, मैट्रिक पास, ठीक है। आपको क्लास 10 पास आपको होना चाहिए। अगर आप क्लास 10 पास है, कोई भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10 पास है, ठीक है, क्लास 10 पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको 10 पास आपको होना चाहिए। और आपको साथ में क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस ये तीनों आपको चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये दोनों में से कोई भी एक चाहिए। फिर लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विद गियर, ठीक है। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको पता है ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। ये जो वैकेंसी है ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट देखिए, ठीक है। फिर आपको फिजिकल क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी
EWS SC ST OBC कैंडिडेट आएगा, ठीक है। उसकी कितनी हाइट होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट की 167 सेंटीमीटर हाइट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट क्या होना चाहिए, 80 से लेकर 85, मिनिमम 80, चेस्ट फूला के और 5 सेंटीमीटर फूला के 85 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट ये जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, गोरखा डोगरा, ये जो कुछ क्षेत्र है यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसमें थोड़ा सा हाइट की छूट मिलेगा, ठीक है। 160 सेंटीमीटर आपको हाइट होने से चल जाएगा। लेकिन ये जो कुछ जगह की क्षेत्र है इसमें से आपको बिलोंग अगर है, आप बिलोंग करते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें चेस्ट भी कम होगा, ठीक है। 78 से 83 आपको चेस्ट में भी छूट मिलेगा, हाइट में भी छूट मिलेगा और चेस्ट में भी छूट मिलेगा। कुछ स्टेट भी दे रखा है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो कुछ क्षेत्र है, सिक्किम, इसमें से आपको कितना हाइट होना चाहिए, 160 हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट 78 से लेके 83 चेस्ट होना चाहिए। बाकी और स्टेट से कितना होना चाहिए, 167 और चेस्ट 80-85 होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्षेत्र का नाम बताया, इस क्षेत्र से अगर बिलोंग करे तो आपको हाइट कम होने से भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट मेडिकल, तो मेडिकल की टॉपिक है, आपको ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अगर आप क्लास 10 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट होना आपको चाहिए, आपको जो मोटरसाइकिल की और जो व्हीकल की आपको लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, एग्जाम जो आपको होने वाला है, तो टोटल जो आपको कितने नंबर के एग्जाम होगा ये भी हम साथ में बता रहे हैं, ठीक है। अब रनिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जो आपको रनिंग होने वाला है। रनिंग आपको क्या होगा, 800 मीटर रनिंग होगा। रनिंग भी बहुत कम है, ठीक है। 800 मीटर रनिंग होगा। कितनी टाइम मिलेगा आपको, 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना। जैसे आप हाइट चेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको क्या होगा, रनिंग 800 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना। कितनी टाइम मिलेगा आपको, 3 मिनट 15 सेकंड। जैसे आप कंप्लीट करेंगे फिर आपको क्या होगा, लग जंप, ठीक है। लग जंप कितना आपको, 11 फीट, ठीक है। आपको 3 चांस मिलेगा, ओनली फॉर 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में अगर कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ सब अनफिट हो जाएगा। और हाई जंप कितना होगा आपको, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। ये भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो देख लीजिए 800 मीटर रनिंग बहुत ही कम रनिंग है, ठीक है। अब टाइमिंग बहुत है, 3 मिनट 15 सेकंड रनिंग टाइमिंग है। लॉन्ग जंप हाई जंप देख लीजिए, 11 फीट हो गया लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गया 3 फीट 6 इंच। ये हो गया, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट करेगा फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ठीक है, हाइट चेस्ट वेट हो गया, रनिंग हो गया, ये आपको कंप्लीट करना है। और रिटन की एग्जाम मैंने बताया था, ठीक है। फिर टेट टेस्ट होगा, ठीक है। टेट टेस्ट भी देख लीजिए, टेट टेस्ट होगा आपको, तीनों की टेट टेस्ट होगा, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट होगा, लाइट व्हीकल की होगा, हेवी व्हीकल की होगा, और ये जो मोटर मैकेनिक ये जो है इसमें टेट टेस्ट होगा। टोटल 50-50 और 30 नंबर की आपको टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो 50 मार्क की है उसमें 25 आपको चाहिए। फिर ये 50 मार्क की हैवी व्हीकल की, ये भी 25 मार्क चाहिए पास करने के लिए। और ये जो आपको कैरी आउट माइनर रिपेयर, ठीक, इसके बारे में व्हीकल के में 30 नंबर में, इसमें 15 नंबर चाहिए तब वो क्वालिफाई होगा, ये आपको चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, रिटन एग्जाम आपको 100 मार्क की होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क की आपको रिटन होगा। जैसे आप कंप्लीट करेगा तो आपको 100 मार्क की आपको रिटन होने वाला है। तो सबसे पहले हो रहा है आपको फिजिकल हो रहा है, फिजिकल बाद आपको टेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट के बाद आपको क्या होगा, रिटन एग्जाम, ठीक है। अब रिटन एग्जाम की आपको देख लीजिए सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। रिटन एग्जाम आपको ABCD पार्ट ई, टोटल आपको जो 5 पार्ट में आपको रिटन एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का होगा पेपर, आपको पेपर होगा 100 नंबर की, ठीक है। 100 नंबर की पेपर होगा, कितनी क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर आपको मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर, ठीक है। टाइम कितना, 120 मिनट की आपको टाइमिंग होगा। अब ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन होगा अभी अभी क्लियर कुछ नहीं बताए। तो सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में क्या रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। आपको कितना क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको कितनी मार्क की, 20 मार्क के, हर एक क्वेश्चन को एक नंबर। फिर देखिए नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स की, कितने नंबर की, ये भी 20 नंबर की, ठीक है। फिर एनालिटिक ए रीजनिंग टाइप का, ठीक है। एप्टीट्यूड ए भी कितना की, 20 नंबर की, ये भी 20 नंबर की मिलेगा, ठीक, 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड, ठीक है, इसका भी 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर की। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, इसमें दोनों में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में हिंदी में भी दे सकते हैं। इसका भी 20 क्वेश्चन की रहेगा 20 नंबर की, ठीक है। तो 100 नंबर की पेपर होगा, 100 एक हर एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा एक एक नंबर। 120 मिनट का आपको पेपर रहने वाला है, ठीक है, सॉरी 120 मिनट के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया आपको। अगर कोई और भी कुछ इसको बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, ठीक है, आपको लाइसेंस भी होना चाहिए और आपको 10 क्लास अगर पास है तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए या कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, सॉरी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए या जो कांस्टेबल ड्राइवर फायर रिजर्व, ठीक है, इसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइवर कम पाम पार्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट में दोस्तों और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके। जय हिंद।